आपको सीधे लिए चलता हूं दिल्ली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अरे बैठ जाओ भैया, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। मित्रों, आज एक माह पहले सक्सेना जी ने मुझे बड़े उत्साह के साथ निमंत्रित किया था। मैंने भी हाँ बोली थी। यहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी था, भव्य भोजन समारोह भी था, दोनों राज्यों के व्यंजन भी परोसने वाले थे। परंतु जो पहलगांव में त्रासदी आतंकियों के द्वारा की गई, इसके कारण महाराष्ट्र डे और गुजरात डे जो स्थापना दिन है 1 मई, उसको बहुत सादगी के साथ एक मिलन समारोह में हमने कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी आतंकवाद के विक्टिम, हमारे जो हुतात्मा हैं, वो सभी को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सक्सेना जी ने यहां आप लोगों को गुजरात दिन और महाराष्ट्र दिन के लिए नहीं बुलाया है। वो तो उनके राजभवन में भी वो कर सकते थे। उन्होंने दिल्ली वासियों को ये स्थान दिखाने के लिए बुलाया है कि दिल्ली अब बदल रही है। सच अर्थ में मैं सक्सेना जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं यहां बहुत साल पहले श्री श्री रविशंकर जी ने कार्यक्रम करा था, तब आया था। ढेर सारा कूड़े का ढग, दुर्गंध और कीचड़ देखा था। मैं पहले भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने गया और आज गुजरात और महाराष्ट्र दिन पर आया हूं। लगता ही नहीं है कि मैं पहले कभी यहां आया था। तो सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। यमुना के इस तट पर, कालंदी के घाट पर, पारिजात के सुगंध के साथ शाम को कोई बैठ पाए, ये कल्पना करना भी बड़ी दिक्कत थी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दिल्ली वासियों को ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना जी जहां जहां से गुजरती है, वहां यमुना जी के जल को शुद्ध और पवित्र करना और दिल्ली के अंदर साबरमती की तर्ज पर एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए बहुत तेजी से कार्यवाही शुरू की। रेखा जी भी वहां पर उपस्थित थी, प्रवेश यहां पर बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये पूरी योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। और यमुना का शुद्धिकरण न केवल दिल्ली वासियों के लिए, न केवल किनारे के राज्यों के लिए, श्री कृष्ण के प्रति और यमुना जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी भारत के नागरिकों के लिए बहुत महत्व रखता है। और मुझे विश्वास है जो कार्य योजना मोदी जी ने बनाई है, उस पर ये जरूर होकर रहेगा और समय पर होकर रहेगा। मित्रों, आज गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिन है। आप में से कई लोगों को महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं, कई लोगों को गुजरात दिन की शुभकामनाएं। मगर मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसके लिए दोनों दिन महत्वपूर्ण है। दोनों राज्य के अभिनंदन लेना का मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा जन्म और शादी दोनों महाराष्ट्र में हुआ है और कर्मभूमि गुजरात है।
ये मुंबई राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र बनने का जो निर्णय हुआ, उसने देश भर में जरा भी कटुता के बगैर एक राज्य से बने हुए दो राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा कर कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने राज्यों के विकास के माध्यम से देश का विकास कैसे कर सकते हैं, उसका उदाहरण, बहुत यशस्वी दृष्टांत महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने दिया है। इसलिए 1 मई के दिन पर मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मोदी जी ने आज ये दोनों राज्यों का दिन सिर्फ दिल्ली मना रही है, ऐसा नहीं है। देश के हर राज्यपाल भवन के अंदर ये दिन मनाया जाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना चरितार्थ करने के लिए प्रतीकात्मक ही सही, परंतु एक मजबूत संदेश भारत की एकता का, सांस्कृतिक एकता का, राजनीतिक एकता का और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का देने का एक सशक्त माध्यम बना है। आज देश के हर राजभवन के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के लोग एकत्रित आए हैं और गुजरात दिन और महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं। इसी प्रकार से हर राज्य का स्थापना दिन मनाने की परंपरा हो। एक जमाना था जब राज्य की सीमाएं, राज्य की भाषा, राज्य की संस्कृति उसको झगड़े का कारण बनाकर देश को तोड़ने वाले बड़ी त्वरा से अपनी काम में सफल हो रहे थे, परंतु मोदी जी ने इस सभी विचारों को नाकाम करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने का जो संकल्प लिया है, इसी का परिणाम है कि आज हर भाषा, हर संस्कृति एक दूसरे से ताकत लेती है। गुजराती और मराठी के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह महान भाषाएं हैं। दोनों का साहित्य विश्व की किसी भी भाषा से एक तसु भी उतरता नहीं है और दोनों मिलकर पूरे देश की संस्कृति को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर मन से ठान ले कि बिखराव लाने वाली हर चीज को समाप्त करना है, तो कैसे हो सकता है, उसका आदर्श उदाहरण मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना देकर किया है। और मैं मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं। 1 मई 1960 को मुंबई राज्य से 2 राज्यों का जन्म हुआ। एक बना गौरवशाली गुजरात और दूसरा बना महान महाराष्ट्र।